हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ का जो सेकंड चैप्टर है बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस कि जो हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी करा था और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो वैसे तो रेसिडेंशियल स्टेटस से हमेशा 15 मार्क्स की थ्योरी ही आई है, लेकिन 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल फिर भी 1-2% चांस है अगर आ गया तो, वरना सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी से ही 15 मार्क्स का आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस से 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है जो पहले 15 मार्क्स में पूछा था वो 5 में आ सकता है, तो इसलिए हम इसका देख सकते हैं। तो जैसे ये है, इसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए और इसमें से कोई 5 पॉइंट्स पूछ ले आपसे, तो आपको एक रफ आइडिया रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन ही देख रहे हैं, क्वेश्चन भी यही इसमें लिखा है। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन, तो जो हाफ है उसका रिसीव हुआ इंडिया में, तो इसके बस अमाउंट है 1,46,000, तो उसका हाफ रेसिडेंट में, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और जो हाफ रिसीव्ड है आउटसाइड इंडिया तो वो रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो थ्योरी की देखी है तभी आप ये देखें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जो हमने 2 टेबल्स किए थे आपको याद भी होगा अगर आप वो वीडियो देख के आए हैं, तो एक ये वाली और एक HUF वाली, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वैसे 2003 बहुत पुराना है, पर फिर भी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली, तो उसके अंदर हमारे क्वेश्चन में यही अमाउंट थी 1,02,000, तो ये हमारे तीनों को मिल जाएगी। वैसे तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सबको दे दें, लेकिन इसमें आप क्या याद कर सकते हैं, जो हमारा जैसे पहले पॉइंट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन जो हाफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, तो आप वो याद कर सकते हैं। हाफ फॉर सर्विसेज जो रेंटेड हुई आउटसाइड इंडिया, तो इसके अंदर भी नॉन टैक्सेबल है, तो ये भी नील हो जाएगा। इंटरेस्ट जो एंटायर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है लंदन में वो भी नॉन टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो लंदन में है वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम जो एग्रीकल्चर से हो रही है इन लंदन रिसीव देयर, तो उसका भी नॉन टैक्सेबल है। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट के लिए मुश्किल से कोई 1-2 केस होगा जिसके नॉन टैक्सेबल, रेसिडेंट को हमेशा मिलेगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को कुछ में मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। जैसे ये वाला भी रेंटल इनकम प्रॉपर्टी इन नेपाल, मतलब ब्रैकेट में इसमें भी दिया हुआ है इनकम अक्रूड और जो रिसीव हुई है बोथ आउटसाइड इंडिया। यूजुअली आउटसाइड इंडिया के केस में सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। अरे लास्ट है 2/3 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो आपने यही देखा, ये वैसे 7 मार्क्स का आया है पर ये 7 मार्क्स का बनता नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। पर अगर किसी को पता है कि सिर्फ जो आउटसाइड वाली चीज़ें हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं, तो उसको तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। सेकंड भी 7 मार्क्स का है, ये आप खुद देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, PDF का आपको लिंक पुराने वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारे 2005 अप्रैल में आया, ये भी 7 मार्क्स के लिए आया है। तो सैमसंग एक साउथ कोरियन फिल्म अनोन रेसिडेंट फर्म है, जो अनोन रेसिडेंट अंडर इनकम टैक्स लॉ उनके फॉलोइंग रिसीप्ट्स हैं रॉयल्टी के, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं, आपने बताना है वो टैक्सेबल हैं या नहीं और अपना रीज़न देना है। तो ये उस टाइम पर पूछे गए हैं, पर 2005 20 ईयर्स बैक, 19-20 ईयर्स बैक, तो इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस से बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको प्रैक्टिकल आ सकता है 5 मार्क्स का, और बहुत आसान है क्योंकि सैलरीज जैसा चैप्टर तो बहुत वास्ट है। हाउस प्रॉपर्टी फिर आसान है, लेकिन सैलरीज में आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस, बहुत सारे उसके अंदर हर सेक्शन, हर लॉ याद करना पड़ेगा, जिसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक भी आपने गलत कर दी, कोई भी उसके अंदर जो लेस करनी आइटम, तो आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। यूजुअली सैलरी चैप्टर हर कोई नहीं करता, हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी का वो, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो भी करेंगे उसमें आपको मिलेगा
लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही जो है वो कंसेप्ट है, और वही 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाता है, वही 5 का भी बनाता है, तो वो आसान रहता है। वैसे इनकम टैक्स का सिलेबस इतना नहीं है, बट जो है वो बहुत डीप में दिया हुआ है, इस करके थोड़ा समझना कुछ के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम आसान बनाएंगे। अब एग्ज़ाम है तो देना तो पड़ेगा ही ना। तो पहला है 50,000 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये रिसीव करी गई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको ये अक्रू और अराइज कहाँ करेगी, इंडिया में, तो ये इंडियन इनकम है, तो वो हमेशा टैक्सेबल रहेगी। सेकेंड है 1 लाख फ्रॉम कैलकाटा कंपनी लिमिटेड, एक रेसिडेंट इंडियन कंपनी है, इम्पोर्ट में ऑफ टेक्निकल नो हाउ फॉर यूज़ इन अ बिजनेस इन इंडिया। तो ऐसे आप देख सकते हो ये भी इंडिया से ही है सारा कुछ, तो ये भी टैक्सेबल है। आपने सिर्फ स्टेटमेंट कॉपी करना है और सिर्फ ये लिखना है कि ये इंडिया की है, तो ये इंडियन इनकम है और इसलिए ये टैक्सेबल होगी। सिर्फ इसके आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं। 7 मार्क्स का कंसेप्ट हमारे अब नहीं होता, तो अभी 5 का आएगा क्वेश्चन या 15 का या फिर 10 का पूछ सकते हैं, पर वो बहुत रेयर चांस होता है। तो 75,000 फ्रॉम अ मुंबई कंपनी, रेसिडेंट है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्ट और ड्राइंग्स हो रहे हैं फॉर यूज़ ऑफ बिजनेस इन सिंगापुर और मलेशिया। मतलब जो आपकी इनकम होगी वो दूसरे कंट्री में यूज़ करी जाएगी, सिंगापुर और मलेशिया, तो वो डीम नहीं करी जाएगी। ना ही वो अक्रू कर रही इंडिया में, ना ही वो अराइज कर रही, तो वो नॉन टैक्सेबल हो गई। 50,000 फ्रॉम केशवराम, एक नॉन रेसिडेंट है, जहाँ पर नॉन रेसिडेंट आ गया तो उस केस में आपने बहुत ध्यान से करना है। तो नॉन रेसिडेंट अंडर इनकम टैक्स लॉ फॉर यूज़ ऑफ अ फॉर्मूला फॉर अ बिजनेस इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडिया में इनकम हो रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, तो जो पेमेंट है वो इंडिया के यूज़ के लिए ही हो रही है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। 40,000 फ्रॉम एक्स, एक इंडियन नॉन रेसिडेंट है, यूज़ करते ड्राइंग्स और टेक्निकल नो हाउ फॉर अ बिजनेस इन यूके। तो बिजनेस जो है यूके में हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन टैक्सेबल। तो वैसे तो ये तो चलो आसान वाला था, जिससे पिछले में कोई कन्फ्यूजन रही होगी, आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ें, क्योंकि थ्योरी भी है, ये प्रैक्टिकल भी है। वैसे तो ये थ्योरी ज़्यादा है, और अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस का सब, इसके अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं था, इसमें तो सिर्फ इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, अगर आपको हिंदी आती है इंग्लिश की बनानी तो आप आराम से देख सकते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा ना कि कौन से सिंगापुर और मलेशिया इंडिया के तो नहीं है, तो फिर तो आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फोर्थ है हमारे 2008 का, ये 5 मार्क्स में आया है। तो इसके अंदर भी यही बोला है कि टोटल इनकम ऑफ सुरभि की निकालनी है आपने, अगर वो रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डनरी रेसिडेंट, सेकंड रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट है, और थर्ड नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहला सैलरी बोला है इन्होंने, हम यहीं पे आ जाते हैं। सैलरी फॉर सर्विसेज जो रेंडर हुए श्रीलंका में 90,000 के, इसके अंदर दिया भी हुआ है, जिसमें से 20,000 उसने रिसीव किए इंडिया में। तो अब इसका आप बता सकते हो कि 20,000 है तो 20,000 सबको मिल जाएंगे, रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट। लेकिन जो बचे हुए 70 होंगे वो सिर्फ रेसिडेंट को मिलेंगे, जो बाकी दोनों हैं उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया हो गए। हम देख भी लेते हैं, देख सकते हैं आप, ये लिखा है इसमें। हम इस बार इसको ना खुद करके देखते हैं पहले। तो जैसे सेल प्रोसीडिंग फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली, तो जो मनी है वो रिसीव्ड हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसमें एज सच कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया। तो अब जो है हमारी सेल प्रोसीड कर रही है हाउस प्रॉपर्टी से न्यू दिल्ली में, तो मनी रिसीव हो रहा है पाकिस्तान से, लेकिन रिसीव तो हमारे पास ही हो रहा है ना, तो उसमें क्या रहेगा, तीनों को हम 150 दे देंगे। तो हम देखते हैं, तो तीनों को 150 मिल गया। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक फॉरेन कंपनी है जो रिसीव्ड है आउटसाइड इंडिया फॉर ₹50,000। तो इसमें भी यही हो रहा है कि रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो हमें पता है सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, और जो हमारे बाकी दोनों केस रहेंगे नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, उन्हें हमें कुछ नहीं देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर इन चंडीगढ़, तो ये इंडिया का ही पार्ट है हमारा चंडीगढ़, जहाँ हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये होगा, लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर चैप्टर की वीडियो देखी है, आप अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेक्शन 10, एग्रीकल्चर खुद एक 15 मार्क्स का
थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर जब हमने एग्जम्प्टेड इनकम्स भी देखेंगे हम, तो उसकी वीडियो भी आने वाली है जल्द। तो उस केस में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, तो इसमें वो निल रहेगा। तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टीन बांग्लादेश 8,40,000, जिसमें 25,000 रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में। जो हमारा फोर्थ पॉइंट था उसके अंदर एक बार मैं दिखा देती हूँ, एग्रीकल्चर पर किसी पर भी नहीं होता तो ये एग्जम्प्ट होता है। इसमें नॉट टैक्सेबल टैक्सेबल वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर आता ही नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट है, इनकम जो ग्रो कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग टीन बांग्लादेश, तो 25,000 रिसीव्ड हो रही इंडिया में, तो हम तीनों को दे देंगे। लेकिन जो आउटसाइड इंडिया वही सेम है, आपने अभी तक देखा ही होगा। जो आउटसाइड इंडिया हम उनको नॉट टैक्सेबल कर दे रहे हैं, बाकी जो इंडिया का रेसिडेंट को हम सब दे रहे हैं। और लास्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, और मैनेज किया जा रहा है वहाँ से, तो वही 3 लाख दे दिया। और जो वो रिसीव्ड सिंगापुर में हो रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया, तो नॉट टैक्सेबल रहेगा, सिर्फ रेसिडेंट को मिल जाएगा। जो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को हम नॉन टैक्सेबल कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो 2010 में आया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका। इसमें रिसीव हो रहा 10,000 इंडिया में, लेकिन वो अक्रू हुआ था इंग्लैंड में। रिसीव तो इंडिया में ही हो रहा है ना, तो रेसिडेंट को भी देंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी और नॉन रेसिडेंट को भी। 20,000 अर्न हुआ इंडिया में, लेकिन रिसीव हुआ इंग्लैंड में। सेम ही हो गया, इंडिया में ही रिसीव होना, इंडिया में अर्न होना, इंडिया में आना, तो वो सारा हम दे देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 10,000 अर्न हुआ, लेकिन रिसीव हुआ अफ्रीका में, लेकिन वो इंडिया में आ गया। तो क्या हो गया कि इनकम हमने उधर अफ्रीका में अर्न करी और वहाँ से रिसीव कर ली, पर अर्न जहाँ हुई तो वो अफ्रीका में, तो सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगी। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को हम निल कर देंगे। 28,000 अर्न हुए और रिसीव हुए जापान में फ्रॉम अ बिजनेस जो कंट्रोल और मैनेज है, मतलब आउटसाइड इंडिया। अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो देखी है हमारी थ्योरी की, उसके अंदर हमने बोला था अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इन केस ऑफ, जैसे इसके अंदर ये कंपनी का केस बोल सकते हो आप, या फिर किसी अथॉरिटी का, तो उस केस में हमने देखा था कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली और पार्शियली है, तो उसमें क्या होता है, होली इन इंडिया तो क्या होता है, और होली आउटसाइड इंडिया तो क्या होता है। तो अगर थ्योरी आपको आती है, तो जैसे बोथ आउटसाइड इंडिया, तो आप नॉन टैक्सेबल आराम से लिख देंगे। और लास्ट 16,000 अनटैक्सड फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर वॉज ब्रॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, तो ये सारे केसेस में ही नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक अनटैक्सड फॉरेन इनकम है। तो फिर जो आपका टोटल होगा ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको कर दोगे और आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो 2016 में भी आया है, ये तो अभी ही आया है। वैसे तो ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्यूशन पर ही आ जाते हैं। अगर इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की चाइना में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चाइना, तो चाइना से आ रही है तो सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलेगी, आउटसाइड इंडिया हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, तो वो सबको मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, तो सबको मिलेगा। अगर रिसीव्ड आउटसाइड है तो सिर्फ रेसिडेंट को, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से जो लंदन में है, सेम रेसिडेंट को मिलेगा, बाकी दो को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है, लेकिन हमने जैसे अभी पहले भी 1-2 क्वेश्चंस में देखा नॉन रेसिडेंट है, लेकिन जो इनकम या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो तो इंडिया में ही हो रहा है ना, तो हम सबको देंगे। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम ए, तो किसी पर्सन से रॉयल्टी ली, तो उस केस में सिर्फ रेसिडेंट को दी जाती है रॉयल्टी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉट ऑर्डनरी और नॉन रेसिडेंट का निल रहेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन कपूरथला, तो ये भी सबको मिल जाएगा। बेसिकली वैसे तो एक ही पॉइंट जो घूम रहा है हर जगह, वो है रिसीव्ड इन या आउटसाइड, और वो भी रेसिडेंट को हर केस में मिलेगा। नॉन ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी ये चेक करने वाले हैं। तो अगर आपको पेपर में कुछ भी समझना है, रेसिडेंट को हर केस में दे दो, और नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को आप थोड़ा ध्यान से देख के कर लो,
जहाँ आपको लग रहा है कि ये तो, जहाँ जैसे फर्स्ट पॉइंट ही चाइना की आउटसाइड कंट्री, बस आपने ये देखना है कि वो नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट वाला इसमें कोई पार्ट नहीं है। इसमें सिर्फ रिसीव हो रहा है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, इसमें वो चीज़ ज़्यादा देखने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसे हम भी स्किप करते जा रहे हैं, ये टोटल इनकम निकालना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप पेपर में क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पे हम क्वेश्चन स्किप इसलिए करें क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है और हमें जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करना है। और वही कुछ लोग एग्ज़ाम के बहुत नियर बाय देख रहे होंगे वीडियो, तो इसलिए तो आप ये टैक्सेबल इनकम जो है आपकी लिख देना, थोड़ी प्रेजेंटेशन खुद भी देख लेना आप। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, पर्टिकुलर, रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी, और फिर आप पॉइंट्स में लिख के नीचे टोटल इनकम कर सकते हैं। तो ये 2017 दिसंबर का पेपर है जो हमारा क्वेश्चन है। अगर किसी को लग रहा होगा कि ये तो बहुत पुराने सालों में एक पेपर में आया है, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, अब तो नहीं आएगा, आप देख सकते हो 2016 में भी आया, 17 में भी आया। ये बुक थोड़ी सी पुरानी है। और जब हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 2021 का, 20 का, 23 का, हम सारे करेंगे। तो आप बस वीडियो पे लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या लाइक्स आएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो मिलेगी आपको। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस लेके आएँ। तो जैसे जो जो वीडियो में दिया जा रहा है वो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वीडियो खोल रहे हो, एटलीस्ट उस वीडियो को पूरी ही देखना। आधी छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, या तो वीडियो खोलना ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस टाइम तक कौन देख रहा होगा वीडियो को। पर ये 2017 दिसंबर का है। और जैसे हमने थ्योरी में भी देखा था, तो 15 मार्क्स की रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी तो कंफर्म है ही है, 90% है। कई बार एग्रीकल्चर आ जाता है, कई बार एग्जाम्प्टेड इनकम आ जाता है, कई बार हमारा इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत रेयर चांस होता है कि सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी आ जाए, बट कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी करके ख़त्म करते हैं हम प्रैक्टिकल इसका। तो मिस्टर एस एक सिटीज़न है इंडिया का, वो यूएस जाता है फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट September 1, 2021 में, और रिटर्न करता है ऑन 21 मार्च 2021। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है अपने 2020 से 2021 तक। तो रेसिडेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल। रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब वो स्टेटस करता है दो कंडीशन। सबसे पहला, इफ़ ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग टू 182 डेज या फिर मोर देन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर वो इंडिया में रहा फॉर 60 डेज या फिर मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर and has been in India for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो उस केस में एक इंडिविजुअल जो सिटीज़न है इंडिया का, वो कंट्री को छोड़ देता है किसी भी प्रीवियस ईयर में फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में जो हमारी कंडीशन नंबर 2 है वो एप्लीकेबल नहीं होएगी फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जिसमें वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। तो फॉर पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर जिसमें वो इंडिया को लीव करता है फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में उसको हम रेसिडेंट के लाएंगे अगर वो सेटिस्फाई कर देता है हमारी कंडीशन नंबर 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, बट जब आप एक दो बार पढ़ेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कुछ भी पढ़ोगे तो आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, और एग्ज़ाम की वैसे ही आपको टेंशन हो रखी होगी। तो आराम से पढ़ना इसे, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, और फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे तो देखो फर्स्ट पॉइंट में आपने सिर्फ 182 डेज़ याद करना है, बाकी आप कुछ भी लिख देना। बहुत कम ही एग्जामिनर्स चेक करेंगे अच्छे से। तो पर अगर आपको पूरा पेपर ही खिचड़ी पका के लिखा होगा तो फिर तो टीचर सही वाले में भी गलती ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे सब कुछ, तो टीचर भी एक दो गलतियाँ आपकी छोड़ देगा। तो वैसे तो ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, पर इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उन्होंने थ्योरी के बेस पर ही रेसिडेंट की डेफिनेशन पूछ ली और थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और हम आपको फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं कमेंट्स में, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है। कमेंट्स में कई बार क्या होता है कि वो पीडीएफ का लिंक नहीं खुलता, तो कमेंट्स में हम नहीं डालेंगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ही है, आप जाके देख सकते हैं।